अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। इस पूरी वीडियो को जानने के लिए आप हमारी वीडियो पर आखिर तक बने रहें। हम लोगों में से सब जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है और हम में से हर एक इंसान का इंतकाल होना है और हर इंसान को आखिरत की तरफ जाना है। और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हर किसी को गुज़रना है। अब चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर किसी को उस दरवाज़े से गुज़रना है। और कुरान शरीफ में भी बयान करते हैं कि हर किसी मखलूक़ात को मौत का जायका चखना है, यानी हर वो चीज़ जिसमें जान है उसको मौत का जायका ज़रूर चखना है। और मौत के बाद एक और दुनिया है जिसको हम आलमाए बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद तमाम जिन की रूहों के अमाल के हिसाब से इसमें रहना होता है और रूह चाहे कहीं भी हो, जिस्म के साथ उसका कनेक्शन ज़रूर रहता है। कब्र में आने वाले लोगों को वो रूह पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई, ये अक़ीदा कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई भी मुसलमान मरता है तो उसके रास्तों को खोल दिया जाता है, वो जहाँ चाहे चला जाए। और हज़रत साइब बिन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सलमान फ़ारसी, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हम एक दूसरे से मिले तो आपस में बात की और एक दूसरे से कहा कि अगर हम तीनों में से कोई भी सबसे पहले इंतकाल करता है तो हमें बताना कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ और क्या ज़िंदा और मुर्दा आपस में मिलते हैं कि नहीं। और मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, वो जहाँ चाहे चला जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि मरने के बाद मुर्दे क्या अपने घर वालों को याद करते हैं। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को पता चल जाता है कि वो अब ये दुनिया छोड़कर चला गया है और अब हम आलमाए बरज़ख में आ गए हैं। और उनको ये सब याद होता है कि हमारा घर है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा मकान है, हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली है। यहाँ तक कि जब मुर्दे की रूह निकल जाती है तो वो मुर्दा अपनी आँखों से वो सारी चीज़ों को देख सकता है और उसे ये सब पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हम दफन होने जा रहे हैं। और नेक बंदे के जनाजे को जब कोई उठाता है तो वो कहता है, ए लोगों, मुझे जल्दी से कब्रिस्तान लेकर चलो और जल्दी से मुझे अपने सही ठिकाने यानी कब्र में पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत आने के बाद पता चल जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, यानी उसके साथ आने वाली मंजिलें अब आसान है या मुश्किल है। उसको ये सब पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि रूह निकलते वक्त उसी से मरने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है, तो उसको उसी वक्त ये मालूम हो जाता है कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। और जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के पास उतार दो और मुझे असली अपने ठिकाने पर पहुंचा दो, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दोस्तों, जब गुनहगार और बेनमाजी की मौत होती है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। और वो अपने पूरे परिवार से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम लोग अब मुझे घर से निकाल कर एक काली कोठरी में डालने जा रहे हो। से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है और वो कहता है, ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल जब उसको दफना दिया जाता है तब उसे पता चल जाता है कि अब हम कब्र के अंदर आ चुके हैं और अब उसे ये सब पता होता है कि अब मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ और मेरा परिवार एक अलग दुनिया में है। एक रिवायत है कि जब कोई इंसान किसी की कब्र के पास जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र में आने वाले इंसान को पहचानता है,
جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی جب کوئی اپنی بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا تو وہ اس کو سلام کہتا ہے، تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا بھی ہے۔ اور قبر کے پاس اس کا اگر کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے تو قبر کے اندر مردے کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو مردہ قبر والوں کو پہچان کر بھی ان سے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت ہی زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قبر میں آنے والے لوگوں پر اس کا دھیان بالکل نہیں ہوتا، اور جب کوئی انسان کسی کے لیے ایصال ثواب مانگ رہا ہوتا ہے اور اس ایصال ثواب کو مردے پر پیش کیا جاتا ہے تو مردے کو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے، مانو اسے ایسی خوشی کبھی نہ ملی ہو۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں بہت ہی اچھی زندگی جی رہا تھا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اسی کے لیے جنت تھی اور قبر کے اندر اس کو عذاب مل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی پہلے والی دنیا کو جنت سمجھ رہا تھا۔ اسی لیے گنہگار شخص اپنی دنیا کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ مردے پر پیش کرتے ہیں تو گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اور ان کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں زیادہ تر اپنے جو مر گئے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جب بھی ہم توبہ استغفار کریں تو صرف اپنے لیے ہی نہیں، اپنی پورے پریوار کے لیے کریں۔